काम नहीं कर सकता। नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। आपके अपने चैनल डिलाइट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समतल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। आज का जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये वीडियो आप नहीं देखते हैं तो पछताएंगे जरूर और बहुत कुछ मिस करेंगे। चलिए चलते हैं आंकिक प्रश्नों की तरफ। ये आपका पहला प्रश्न है। पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। ये पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपका तीसरा और ये आपका चार। ये चार प्रश्न ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि आप देखते हैं तो सारा कंपटीशन क्लास 10th के सब कुछ आपके हाथों में रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, दो दर्पण 72 डिग्री पर रखे हैं तो प्रतिबिंब की संख्या। समतल दर्पण रखे हैं, ध्यान देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों फार्मूला। ये अगर आप फार्मूला याद करते हैं, फार्मूला देखने में आसान होता है लेकिन बाद में भूल जाता है। ये यदि आप फार्मूला याद रखते हैं तो ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसमें थीटा ज्ञात है, आपको पता है। थीटा आपका कितना है? 72 डिग्री है। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं 360/72 और -1 कर देते हैं। 72 5 बार में डिवाइड हो जाए आपका -1। आपका आंसर आएगा 4। 4 क्या? इमेज नंबर, प्रतिबिंबों की संख्या 4 आएगी। ठीक है, याद रखेंगे आप। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। बहुत ही आसान है, आप याद रख सकते हैं। फार्मूला ये है, दर्पण की ऊंचाई इक्वल टू व्यक्ति की ऊंचाई बाई 2। व्यक्ति की ऊंचाई जितना होता है उसका हम हाफ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे आप। ये अगला क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है समतल दर्पण का। आपने सारे दर्पण पढ़े होंगे लेकिन समतल दर्पण से संबंधित प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको फायदा भी पहुंचाएगा। एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड दर्पण की ओर आता है और दर्पण 1 मीटर प्रति सेकंड उसकी ओर आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड ज्ञात करना हो तो फार्मूला आपके सामने है। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज इंटू 2। v ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दर्पण की तरफ वस्तु आगे पीछे कितना दूरी पकड़ रही है, या सॉरी कितने स्पीड से कर रही है। स्पीड आप यहाँ पे वेग जो होता है, वेग, ये वेग आपको समझना है कि किस वेग से आगे पीछे कर रही है। तो आपको पता है कि v ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकेंड और v इमेज आपका दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 1 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितना हो जाएगा? 5। क्या? रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, दर्पण 4 सेंटीमीटर पीछे जाता है तो प्रतिबिंब कितना शिफ्ट हो जाता है? याद रखेंगे, इमेज शिफ्ट का सवाल होता है तो बस आप 2 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाता है। 2 मिरर कितना शिफ्ट हो रहा है? 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही कठिन प्रश्न थे। यदि आपको आते हैं तो बहुत आसान, नहीं आते तो बहुत कठिन। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके। और ये बेहतरीन प्रश्न था। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और क्लास 10th में भी पूछा जाता है। हम ऐसे ही आंकिक प्रश्न लाते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।